फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज करने वाले हैं एक नए सेशन की शुरुआत। आज जो ये नया सेशन है वो संबंधित होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से, अर्थात विश्व भूगोल से। तो आज के विश्व भूगोल के अंतर्गत हम करने वाले हैं विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने हैं वो सभी आपको हम इस पीडीएफ के माध्यम से करवाने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है ये एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है, तो इससे आप निश्चिंत रहें कि जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। इस जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी परीक्षा की दृष्टि से यह सफिशियंट है। यहाँ तक कि वनडे एग्जाम तो है ही है, साथ ही साथ आप पीसीएस एग्जाम भी इसको इसी वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो आप अगर आज पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हाँ, हम आपको लगातार दिन प्रतिदिन नई वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं प्रश्नों को। तो कौन सा देश, फर्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? सूर्योदय सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है वो है जापान। जापान देश को क्या है, सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है वो किस नगर में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है वो केप टाउन शहर में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में जो है दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है वो अब स्थित है। नेक्स्ट आता है कांधार नगर जो है, कांधार नगर कहाँ स्थित है? कांधार जो है काबुल और कांधार पहले प्रांत हुआ करते थे प्राचीन भारत में। तो ये अखंड भारत की हिस्सा भी हुआ करते थे पहले। तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में का एक नगर है कांधार। नेक्स्ट आता है आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड जो द्वीप है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सन सिटी। सन सिटी कहाँ अब स्थित है? तो सन सिटी अब स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन सिटी किस देश में स्थित है? तो सन सिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है क्वांटो का मैदान। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वांटो का मैदान ये परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है कि क्वांटो का मैदान किस देश में स्थित है? क्वांटो का जो मैदान है वो स्थित है जापान में। जापान में स्थित है क्वांटो का मैदान। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान स्थित है जिसका नाम है खज्जियार। खज्जियार नामक स्थान जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। टर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो टर्की का जो इस्तांबुल शहर है, इस्तांबुल नगर है, उसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ जो थंडरबोल्ट है वो है भूटान। भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई पड़ता है नॉर्वे में। नॉर्वे कहाँ स्थित है? तो नॉर्वे स्थित है ये नॉर्दर्न पोल पर, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर स्थित देश है। फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी राज्य को ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी राज्य को ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई है? झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई है गार्डन ऑफ लेक्स, वह है फिनलैंड। पक्षियों के महाद्वीप, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका देश को क्या है जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी जो है ये स्थित है यूनाइटेड किंगडम के एबरडीन। एबरडीन नामक स्थान जो है यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है और ये स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर
के नाम से जाना जाता है? तो धूम्रनवा स्मोक टाउन के नाम से जाना जाने वाला शहर है वो है शिकागो। शिकागो कहाँ है? ये स्थित है यूएसए में। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा दी गई है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स, दक्षिण अमेरिका का एक नगर है ब्यूनस आयर्स। अपनी चौड़ी सड़कों के कारण जो है इसे दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में एक शहर स्थित है ब्यूनस आयर्स, जो कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी नगर है। ये अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का जो है पेरिस कहा जाता है। माल्टा किस सागर में स्थित है? माल्टा एक देश है, ये बहुत छोटा देश है। तो ये स्थित है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर के अंदर स्थित देश है, उसका नाम है माल्टा। अलास्का किस देश का भाग है? तो अलास्का जो है ये उत्तरी अमेरिका के जो उत्तर में स्थित भाग होता है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जो कि क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में है। तो अलास्का जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। विश्व का कौन सा नहर है जो शहरों का शहर कहलाता है? विश्व में शहरों के शहर नाम से जाने जाने वाला शहर है वो है वेनिस। वेनिस कहाँ है? इटली में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम के बारे में जानते हैं। एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एड्रियाटिक की रानी है वेनिस। लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है जंजीबार। और जंजीबार किस महाद्वीप में स्थित है? तो जंजीबार स्थित है ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है जंजीबार, और इसे लौंग के द्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ लौंग का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। सात पहाड़ियों का नगर, सात पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो सात पहाड़ियों का नगर है वो है रोम। रोम जो कि इटली में स्थित शहर है, जिसको सात पहाड़ियों के नगर के नाम से जाना जाता है। शाश्वत शहर, शाश्वत शहर के नाम से भी किसे जाना जाता है? रोम को ही शाश्वत शहर के नाम से भी जाना जाता है। नील नदी का जो वरदान है, नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र देश को, मिस्र देश को नील नदी का वरदान, नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि मिस्र देश से होकर नील नदी प्रवाहित होती है, जहां पर क्या है वहां के जो मैदानी क्षेत्र है वहां के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। निषिद्ध शहर, निषिद्ध शहर कौन सा है? तो निषिद्ध शहर है लहासा, और ये स्थित है तिब्बत जो कि चाइना के अधीन है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसको हम पढ़ चुके हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वो है स्थित भारत का पड़ोसी देश भूटान। नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों के देश के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि भारत की ज्यादातर जो नदियां हैं वो प्रवाहित होकर कहाँ जाती हैं? तो वो सब बांग्लादेश में जाकर प्रवाहित होती हैं। नहरों का देश, नहरों का देश है पाकिस्तान। नहरों का देश कौन सा है? तो नहरों का देश है पाकिस्तान। नदियों का देश है बांग्लादेश। स्काई स्केपर्स नगर, स्काई स्क्रेपर नगर के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क। स्काई स्केपर अर्थात जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग आसमान के बराबर बनी हुई है, इन्हें को है स्काई स्केपर्स कहा जाता है। ये है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी कहाँ है? एम्पायर सिटी भी कहाँ है? एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को ही। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका का जो आर्थिक विकास न हो पाने के कारण उसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। स्वर्णिम द्वार का नगर, स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, उसे स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी कहा जाता है फिलाडेल्फिया को। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। एंटलीज का मोती किसे कहते हैं? एंटलीज का मोती कहा जाता है ये क्यूबा का, ये उत्तरी महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला जो पूर्वी पूर्वी द्वीपों का एक समूह है, वहां क्यूबा देश को एंटलीज का मोती कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा, गन्ने का अधिक उत्पादन होने के कारण विश्व में की चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है क्यूबा देश को। सफेद हाथियों की भूमि, सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो सफेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में। हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि है फिनलैंड। फिनलैंड को हजार
झीलों की भूमि कहा जाता है। तो झीलों का देश कौन है? तो झीलों का देश फिनलैंड है। जबकि नहरों का देश हमने पढ़ा था, नहरों का देश कौन है? अपना पड़ोसी पाकिस्तान। नदियों का देश, पड़ोसी देश बांग्लादेश है। उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश है जापान। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि कहाँ है? नॉर्वे में है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा है? स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। कंगारुओं का देश, कंगारुओं के बारे में तो आप जानते होंगे, कंगारुओं का देश है ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट आता है दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर की कुंजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप है बहरीन। बहरीन देश को मोतियों का द्वीप नाम दिया जाता है। हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर को। संसार की छत, संसार की छत कौन है? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को संसार की छत कहा जाता है, द रूफ ऑफ बर्ड। नेक्स्ट है यूरोप का रोगी। यूरोप का रोगी कौन है? तो तुर्की। यूरोप का एकमात्र देश तुर्की है, जो कि तुर्की जो है एशिया और यूरोप दोनों ही देशों में स्थित है। इसका ज्यादातर भाग यूरोप में ही पड़ता है। तो यूरोप, तुर्की में जो है आर्थिक विकास निम्न होने के कारण इसे यूरोप का रोगी कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा है बेल्जियम। यूरोप देश, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला देश बेल्जियम, जिसे यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। यूरोप में के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान कहा जाता है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर, स्वर्णिम मीनारों वाला शहर है ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक, चीन का शोक है हांगहो नदी। पीली नदी, पीली नदी भी हांगहो नदी को ही कहा जाता है। तो हांगहो नदी को ही पीली नदी की संज्ञा और चीन का शोक भी कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी, विश्व की रोटी की टोकरी जो है वो है प्रेरीज में। प्रेरीज के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, और इन मैदानों को जो है विश्व की टोकरी, रोटी की टोकरी की संज्ञा दी जाती है। तो अभी टॉपिक तो और बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे एक एक टॉपिक का वीडियो बनाते हैं, और एक एक वीडियो करके हम पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा सुविधा ना हो, छोटे छोटे वीडियो देखने में आपको लिए आसानी होगी। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे और एक नए टॉपिक को फिर से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।